टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, वो चीज़ हमें देख लेते हैं। फर्स्टली आपको सिलेबस का पैटर्न पता रहना चाहिए, ठीक है, कि सिलेबस कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। दूसरा, चैप्टर वाइज वेटेज पता रहना चाहिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं रहते। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हाँ सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, हम एक लगातार बैठ के सीरीज़ में सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता है। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको ही आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। नेक्स्ट इज़, अगर आपका कोई भी फेवरेट चैप्टर है, समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक पसंद है, ऑर्गेनिक का कोई भी फेवरेट चैप्टर आपका है तो वो पहले स्टार्ट कीजिए। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी स्टडी करने में, आप बैठने लगोगे पढ़ने के लिए और आपकी आदत बन जाएगी। तो अगर आप चालू कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन तो ये ट्राई कीजिएगा कि सबसे पहले आपका जो बेसिक जो सब्जेक्ट में जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल, तीनों में से आपको जो पसंद है वो पहले ट्राई कीजिए। और जो भी आप कर रहे हो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ आप सही जा रहे हो। ये नहीं कि हाँ मैं कर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, मार्क्स क्या आएंगे, ये नहीं। अगर आप कर रहे हो अच्छे से तो मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ वेटेज की केमिस्ट्री के नीट में, तो नॉर्मली ऐसा कुछ रहता है। इनऑर्गेनिक का अगर मैं बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक के यहाँ पे दोनों पार्ट्स आपको दिखेंगे 11th एंड 12th के। तो अगर 11th की बात करो तो 22% आपका 11th में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछा जाता है। अगर मैं 12th की बात करता हूँ तो वहाँ पे 12% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। ऑर्गेनिक जो है ये आपको शायद पता होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर एक पेपर का। तो ये देखिए 12th स्टैंडर्ड में आपको ऑर्गेनिक और 11th स्टैंडर्ड का इनऑर्गेनिक, ये दोनों चीज़ आपको पहले ख़त्म करनी चाहिए। देन उसके बाद आप आ सकते हो फिज़िकल का 11th एंड 12th का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप जो चाहे वो ट्राई कर सकते हो। पर ट्राई कीजिएगा कि पहले इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक 11th का इनऑर्गेनिक एंड 12th का ऑर्गेनिक ख़त्म कर लीजिए। तो ये कुछ मास वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन थे, कितने परसेंटेज आते हैं। यहाँ पे मैं अपने कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ ट्रिक्स मेरे पास हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से नीट पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री एंड JEE के लिए। यहाँ नीट के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको आप अगर ट्राई करते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहला अगर आप चालू कर रहे हो पढ़ने के लिए, नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको NCERT कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि NCERT ही बेसिक होता है। NCERT में से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं। शायद आपने देखा होगा बायो में तो पूरा NCERT का ही आता है, पर केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो पहले आप NCERT ख़त्म कीजिए। ट्राई कीजिएगा कि 5 से 6 टाइम NCERT पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी NCERT ख़त्म हो जाती है तो फिर आप शिफ्ट आउट कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स पे। स्टैंडर्ड बुक्स में रेफरेंस आपको वही मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे आइए, फॉलो कर लीजिए। आप PDF फॉर्म में सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है वहाँ पे आप मिल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि NCERT को ही मेन प्रेफरेंस देना है आपको। नेक्स्ट इज NCERT के जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स रहते हैं पीछे के, और जो इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी जितने भी दिए रहते हैं, पहले उनको सॉल्व कीजिए। मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई बुक पढ़ते क्यों नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए NCERT बुक ही बेस्ट रहता है फॉर नीट। अगर आप ये ख़त्म कर रहे हो तो हाँ चांसेस हैं कि आपके 5 से 6 बार आपने ख़त्म कर दिया अगर, तो चांसेस हैं कि हाँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप इतना सोच सकते हो कि हाँ ये हो चुका है तो केमिस्ट्री में हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप कि शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टॉपिक का। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ रहे हो, इनिशियली स्टार्टिंग से पढ़ने बैठे हो, तो हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े नोट्स बना ले हमने 12 15 पेज के, वैसा नहीं करना है आपको। ट्राई कीजिए कि एक बड़ा सा पेपर लीजिए
और उस पेपर के अंदर ट्राई कीजिए कि 4 से 5 पेज का कंटेंट आप एक पेपर में डाल सको। इतना शॉर्ट आपका नोट्स होना चाहिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवाइज करना कभी मत भूलना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का यही एक मेथड है, रिवीजन। आप जो भी कर रहे हो लिमिटेड पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा बुक्स मत उठाओ, पर जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। उसकी वजह से आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा, जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे आप तो वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर आप बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने बैठ गए हो, 3-4 बुक्स आपने उठा लिए हैं, वहाँ पे हर जगह आधा आधा नॉलेज मिलता है और आपने रिवीजन नहीं किया तो एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आता है और वो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ट्राई कीजिए कि हाँ, आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, रिविजन्स करते रहिए। स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो आपको बार बार रिविजन्स करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं पर भी टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करके रखे हो, देन वो बेस्ट रहता है। आप उसको एनसीईआरटी ख़त्म कर लीजिए। अगर आप एडवांस बुक पढ़ रहे हो कोई, तो एडवांस बुक ख़त्म कर लीजिए। आप नोट्स बनाए हो, नोट्स के साथ साथ ट्राई कीजिए कि मॉक टेस्ट देते रहिए टाइम टू टाइम, चलेगा रिवीजन और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगा फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में एक ही चीज़ है, हर चीज़ को 2 बार रिवीजन करिए। मैं बोल सकता हूँ इतना कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, अगर आप उसी को रिवीजन दे रहे हो, तो ये रिवीजन अगर ये 15 दिन आप पढ़ रहे हो, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि 15 दिन लास्ट आप 15 डेज़ या 14 डेज़ पे पहुँचोगे, 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। इतने शॉर्ट आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो नीट रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ट्राई कीजिएगा कि फॉलो कीजिए हमें।